हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मनी का टच करने के लिए जा रहे हैं और इस आस्पेक्ट को आपको हम दिखाएंगे दो इम्पॉर्टेंट घटनाओं के साथ जो आपकी सारी शंकाओं को दूर कर देगा कि मनी ज़रूरी है कि नहीं है, यानी कि पैसा आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि नहीं है। और आइए हम देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या पैसा ज़रूरी है या इसको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में दिया जा रहा है आपके अपने जीने के लिए। तो इसको हम आपको दो लाइव घटनाओं के साथ दिखाएंगे तो आप खुद ब खुद अंत में समझ जाएंगे कि पैसा ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहले हम घटना दिखाते हैं। ये वाला एक ट्रॉलर कैप्साइज हो गया मेडिटेरेनियन सी के अंदर ग्रीस के पास, कैरिंग अराउंड 725 पीपल, और इसमें सारे इमिग्रेंट्स थे फ्रॉम पाकिस्तान और बाकी कुछ और देशों के, पर इसकी कोई खबर नहीं। Hundreds of people still missing after the overloaded vessel capsized in Mediterranean Sea on जून 14, 2023। यानी कि टुडे इज 28 जून, 14 डेज है पास्ट, पर इनके लिए ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और सिर्फ चंद एक लोग, 100+ लोग ही इस पूरी बोट में से बचाए जा सके बिकॉज देवर इमिग्रेंट्स जो कि कोशिश कर रहे थे कि शायद कुछ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी के लिए वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रीक अधिकारियों ने, जो कोस्ट गार्ड है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उन्होंने कोई भी सही तरीके से एक्शन नहीं लिया। अगर उन्होंने टाइमली एक्शन लिया होता तो कम से कम आधे से ज़्यादा लोग जिंदा बच सकते थे। तो ये बड़े दुख भरी दास्तान है कि जिसके अंदर 725 से ज़्यादा लोग एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ग्रीस से बोट के रास्ते जाना जा रहे हैं, कहाँ पे? यूरोप की तरफ, और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इनको सेव करने के लिए। ऑब्वियसली SOS कॉल भी गया होगा शिप की तरफ से, पर रेस्क्यू एफर्ट्स भी गए, पर जितनी तेजी के साथ जाने चाहिए थे वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, या कह लीजिए ये वो लोग थे जिनके पास कम पैसा था। तो ये वाला तकरीबन जो बोट है कैप्साइज हुआ इस जनरल एरिया में ग्रीस से कुछ दूरी पे, जहां से ये लोग काफी जल्दी एक्शन करके इस ग्रुप को बचा सकते थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 750 पाकिस्तानी, सीरियन, इजिप्शियन, पैलेस्टीनियन। इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई है, पर यह मतलब नहीं है कि हम खुश होंगे कि पाकिस्तानी डूब गए, क्योंकि वो भी हमारे भाई ही हैं और वो भी इसलिए इमिग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। ज़िंदगी सबकी बराबर है, भले ही वो अमीर है गरीब है, पर सिर्फ ज़िंदगियों में असर कम है दिखाई देता है गवर्नमेंट के एक्शन में, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। तो एक मुद्दा आपको क्लियर होना चाहिए कि पैसा होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। 104 लोग अभी तक बचाए जा चुके हैं 14 जून से लेकर के आज 28 जून, यानी कि 14 डेज है पास। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी और के मिलने की उम्मीद होगी। अब हम देखते हैं दूसरी दुर्घटना जो कि इसी टाइम पीरियड में हुई, जो कि टाइटन सबमरीन हुई, और इसमें दुनिया के 5 रिचेस्ट आदमी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये लोग सैर सपाटे पे जा रहे थे टाइटैनिक का मलबा देखने। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस के पास टाइटैनिक का मलबा है और उसके देखने के लिए जा रहे थे, और इनके पास इस शिप के अंदर 96 आवर्स का ऑक्सीजन है। और हुआ क्या कि ये जैसे ही कनाडा कोस्ट से लॉन्च हुआ, तकरीबन 2 घंटों के बाद ही इसमें ब्लास्ट हो गया। और अब देखिए उसके अंदर कैनेडियन नेवी, US नेवी और पता नहीं कितने देशों की आर्मी नेवी एक्शन में आ गई इन 5 आदमियों को बचाने के लिए। और जबकि पता है कि वो इतनी गहराई में गए हैं
कि जहाँ पे अगर एक्सप्लोजन हुआ तो उनका बचना मुश्किल नहीं है। और अभी कोई नहीं जानता कि जो खर्चा इनको ढूंढने में लग रहा है वो वाला खर्चा गवर्नमेंट्स का कौन देगा। अगर इतनी मेहनत उन इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए लगाई होती तो हो सकता है कि 50% से भी ज्यादा लोग आज जिंदा बच चुके होते। और ग्रीस की अगर कान मरोड़े होते तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स उनके कोस्ट से जाने ही नहीं चाहिए थे। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर घर में कभी कोई चोरी हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाई ने चोरी की। अगर मान लो बाई ही ने ही चोरी किया तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाई जिम्मेवार है, आप मालिक जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने खुले में पैसे रखे और उस बाई को आपने चोरी करने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें कसूरवार बाई नहीं है, आप खुद जिम्मेवार हो। तो इसमें कसूरवार वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ये ग्रीस और बाकी अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने उस कोस्ट के ऊपर से इस शिप को यूरोप की तरफ जाने को दिया। और वो क्यों दिया? क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी जान का कोई मायने नहीं रखा गया। 5 आदमी और पता नहीं कितने लोग इनका ढूंढने में लगे और तकरीबन 13,123 फीट के नीचे जाकर के ये वहां पर ढूंढना देखना चाहते थे टाइटैनिक का मलबा। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 10 बिल्डिंग्स को आप स्टैक कर लें तो उतना नीचे इन्होंने जाना था। तो अभी इस बात पे हम आते हैं, इससे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो। तलाश करने के बाद समंदर में पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार 5 लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समंदर में उतरने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी में तेज धमाका हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये पनडुब्बी 18 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। जैसे ही खबर सामने आई, अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमों ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना भी इस अभियान से जुड़ गई। लेकिन 5 दिनों तक समंदर में चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में, और टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलते ही उसमें सवार सभी लोगों के मिलने की संभावना भी खत्म हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी में भारी दबाव के बाद हुए धमाके की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। I offer my deepest condolences to the families. टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटेन के कारोबारी हैमिश हार्डिंग भी थे, जो एयरक्राफ्ट कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इस पनडुब्बी में सवार थे। इनके अलावा फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हेनरी और टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी इसमें मौजूद थे। उधर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का दावा है कि अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी का मलबा ढूंढने में रिमोट से चलने वाली मशीन ओडिसियस 6K ने बड़ी भूमिका निभाई। दावा है कि इस पनडुब्बी की तलाश में अटलांटिक महासागर का हजारों किलोमीटर का इलाका छान मारा गया और इसके लिए दुनिया भर से कई जहाजों को भी लगाया गया। लेकिन 5 दिनों तक चले इस तलाशी अभियान के बाद टाइटन पनडुब्बी के मलबे को ढूंढने में रिमोट से चलने वाली ओडिसियस 6K मशीन की सबसे बड़ी भूमिका रही। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस मशीन को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है, जो समंदर की सतह तक जाने में सक्षम है, और इसी मशीन ने 22 फीट लंबी टाइटन पनडुब्बी की तलाश में टाइटैनिक जहाज के आसपास के पूरे इलाके को छान मारा। दावा है कि काफी तलाशी के बाद ओडिसियस 6K मशीन को टाइटैनिक जहाज के नजदीक ही टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 5 चूंकि वो अमीर आदमी थे तो कई देशों की सेना लगी उसको ढूंढने के लिए, और उसमें इंसिडेंटली पाकिस्तान का एक उद्योगपति भी है और उसका बेटा भी है। पर जिस जहाज के अंदर इतने सारे पाकिस्तानी इलीगली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उनके नाम हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप उन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो बचपन से ही आप लोगों को सब बताया जाता है कि पैसे पे ध्यान मत दो, ये मत करो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो जिंदगी में कि पैसा जरूरी है, क्योंकि हमें वीडियोस इस 5 आदमियों के ऊपर जिनकी पनडुब्बी डूब गई उसके ऊपर तो बहुत सारे नेट के ऊपर मिले।
इवन हमारा एनडीटीवी ने भी उसको कवर किया, आज तक ने भी कवर किया, पर किसी ने भी ज्यादा जोर आजमाइश के साथ उन कैनेडियन इमिग्रेंट लेबरर्स को नहीं कवर किया। जबकि ये प्रॉब्लम इंडिया की भी है कि यहाँ से भी काफी लोग इलीगली माइग्रेट करना चाहते हैं, यूएसए, कनाडा और इटली वगैरह, जहां पे ये लोग सोचते हैं कि ज्यादा अच्छी जिंदगी मिल सकती है। तो ये एक कंसर्न हमारे देश के लिए ज्यादा है, बशर्ते के 5 आदमियों का पनडुब्बी में डूब जाना। तो इस बात को तहे दिल से हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आदमी की कीमत उसके पैसे से आंकी जाती है, या कह लें कि उसकी जान की कीमत पैसे से आंकी जाती है। हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हमें काफी चुभ गई और हमने अपने वीडियो वेबसाइट के माध्यम से इस चीज को उठाने की कोशिश की। एंड वी हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन इट, 5 वर्सेस 750 द 2 sea ट्रेजेडीज। और ये दोनों ट्रेजेडीज एक ही साथ हुई हैं, जिसमें यही लिखा है कि आदमी की कीमत उसके पैसे से आंकी जा रही है। अदरवाइज ये 750 आदमी को बचाया जा सकता था अगर टाइमली इंटरवेंशन इन गवर्नमेंट्स द्वारा किया गया होता। It is clear which lives were more important and valued, and even after these tragic deaths in 2 incidents, worth of their lives continues to be valued differently. आप देख सकते हैं कि कैसे उन 5 आदमियों की जिंदगी के पीछे कितनी गवर्नमेंट्स, कितनी एजेंसीज, नेवी, आर्मी, यूएसए की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी पनडुब्बी को ढूंढ रही है। जबकि ये मानना है कि अगर वो मर गए तो वहां पे उनका बचना मुश्किल है क्योंकि एक्सप्लोजन इतना तगड़ा हुआ है। पर फिर भी तलाश जारी थी और ये कोई नहीं जानता कि जो खर्चा उस तलाश में इन गवर्नमेंट एजेंसीज ने लगाया है वो कौन बियर करेगा, क्योंकि वो अमीर आदमी थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, 5 वर्सेस 750, रिच और पुअर, वेल कनेक्टेड और डेस्परेट। पर एक चीज याद रखो, समुंदर सबको निगल गया बराबर। तो एक चीज सर्टेन है, डेथ इज सर्टेन, और दूसरी चीज है वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ये दोनों चीजें सर्टेन है, हमें इससे सीख लेना है और पैसे को उतना महत्व एटलीस्ट देना है कि जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके। तो किसी बाबा के ज्ञान में नहीं पढ़ना है कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसा डेफिनेटली जरूरी है आपकी जिंदगी में, ताकि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। तो आखिर में ये वाला कोट है कि यू मस्ट गेन कंट्रोल ओवर योर मनी। आपको अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल जरूरी करना है, नहीं तो लैक ऑफ इट विल कंट्रोल यू। अगर आप अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसकी कमी, पैसे की कमी आपको कंट्रोल कर देगी। और यही कारण है कि वो 725 से 750, अभी तक ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कि 725 है कि 750 उसके अंदर इमिग्रेंट लेबरर्स है, क्योंकि वो ऐसे उस ट्रॉलर के अंदर भरे हुए थे जैसे भेड़ बकरियों को हमारे इधर भर के ट्रकों के अंदर लेकर के जाया जाता है। तो मेरी यही दरख्वास्त है हमारे इंडियन वासियों से कि अगर आपने इमिग्रेट करना है तो एक तरीके से करें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी कंट्री से कुछ लोगों ने इमिग्रेशन करने की इलीगली कोशिश की और वाया बोट उनकी भी बोट्स कैप्साइज हो गई, पर किसी को भी उनका नाम याद नहीं है। पर ये टाइटन के जो 5 आदमी मरे हैं, इसका यादगार अब उतना ही रहेगा जितना कि टाइटैनिक के कहानी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे। इनको कवरेज ऑलमोस्ट सारा मीडिया देता रहेगा कि देखिए 5 अरबपति उद्योगपति मर गए, वो गए थे सैर सपाटे के लिए, समुंदर उनको निगल गया। पर इन 725 या 750 इमिग्रेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इवन गवर्नमेंट्स भी उसके ऊपर सो जाएंगी। कम से कम मेरा गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अपने रूल्स रेगुलेशंस इतने टाइट करें कि आपके शोर से कोई भी इलीगल बोट, कम से कम 750 आदमियों वाली ट्रॉलर तो नहीं बिना गैर इजाजत के निकलना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो देन दैट गवर्नमेंट नीड्स टू बी पुल्ड अप। और अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी हमारा कोई नया अपडेट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और पैसा बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन के साथ काफी अच्छा मुनाफा सिर्फ सुबह 1 घंटा दे करके 9:15 to 10:15 AM के अंदर सिर्फ 10,000 की कैपिटल लगा करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
और अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भी आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। तो 10,000 कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा और हम आपको हैंड होल्ड करेंगे। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमें कॉल करें, हम उसको भी खुलवाने में आपकी मदद करेंगे ताकि आप सही ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और उस ऐप का इस्तेमाल करना सीख सकें। हमारे क्लाइंट हैं, आप उनका वीडियो देखिए और सुनिए कि कैसे वो हमारी सर्विस से बेनिफिट कर रहे हैं। Hello guys, I am Vikas from Coimbatore, Tamil Nadu. I am using Indian share tips, Bank Nifty option tips and getting regular profits. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो टेस्टिमोनियल से कुछ सांत्वना मिली होगी कि ये लोग अच्छे हैं, बुरे हैं या कैसे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। और लास्टली हैव अ लुक एट द डिस्क्लेमर एंड लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड।